नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है। 9 अप्रैल 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्ती जल्दी पूरी होने वाली है। तो मेरा इसमें राजस्थान पुलिस में 2 बार सिलेक्शन हो रखा है, सेकेंड RSC कोटा से 2021 में और 2024 चित्तौड़गढ़ जनरल रैंक 1। तो मेरे अनुभव आपको साझा करूंगा, आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपसे साझा करूंगा। जो लड़का फॉर्म भरना चाहता है, अच्छे से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है टाइम देके, वो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, एक बार अच्छे से देख लें। पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ते भी हो तो कुछ चीज़ें समझ में आती है, नहीं आती है, कोई डाउट है तो वो सारे कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं सबके जवाब दूंगा। और मैं इसको वीडियो को शुरू करता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आ रखा है, क्या तारीखें हैं, कैसे भर्ती करना है और कहां से फॉर्म लगाना है, ये सबसे ज़्यादा आपका डाउट रहता है। तो मैं ये वीडियो पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूं अच्छे से, और उसके बाद जो कोई डाउट रहता है फिर मैं एक वीडियो ये बनाऊँगा कि राजस्थान पुलिस अभी विज्ञप्ति पढ़ा देता हूँ, उसके बाद भर्ती में जो पोस्टें आ रही वो, उसके बाद जो पुरानी कट ऑफ है और उसके हिसाब से आपको कहाँ से फॉर्म भरना है वो वीडियो में बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आने वाले वीडियो राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। अब शुरू करते हैं। इसके फार्म भरने जा रहे हैं दोस्तों 28 अप्रैल से 17 मई तक। 28 अप्रैल से 17 मई तक इसके फार्म भरे जा रहे हैं। 20 दिवस तक ये फार्म चलेंगे। उसके बाद आपको 2 दिन दिए जाएंगे त्रुटि सुधारने के लिए, 18 मई से 20 मई के बीच में। ठीक है। इसके अंदर 3 भर्ती आ रखी है दोस्तों। इसी फॉर्म में आप 2 फॉर्म भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब 2 फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? जिनके PCM है 12वीं में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, PCM है, वो दूर संचार विभाग से भी लगा सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन अलग आ रखा होता है तो उसमें भी लगा सकते हैं। और ये नॉर्मल कांस्टेबल है तो इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर चालक का भी पद आता है, उसमें लगा सकते हैं, GD में लगा सकते हैं और बैंड में, तीनों में आता है। और जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है वो भी अलग से आती है। इसीलिए मैंने कहा था कि 2 से ज़्यादा फार्म आप भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? जिसके PCM है वो दूर संचार की भर्ती में फार्म भरेगा, जिसके खेल प्रमाण पत्र भी है साथ साथ वो खेल वाली भर्ती में भी फार्म भरेगा, और नॉर्मल वाली भर्ती में भी फार्म भर सकता है अलग से। तीनों को नोटिफिकेशन अलग आते हैं तो 3 फॉर्म भर सकते हैं आप, ये ध्यान रखिए। OTR का आपको फार्म कैसे चलेगा, आपको पता है कि OTR हो रखा है जिनके, वो OTR से फार्म अप्लाई करेंगे SSO ID के माध्यम से। ये आप एक बार इनको रीड कर लें, ये आवश्यकता नहीं। वैसे भी जिन्होंने राजस्थान के हैं तो उन्होंने फार्म भर ही रखे हैं। जो नए लड़के हैं वो OTR के प्रोसेस ई-मित्र वाला आपको समझा देगा। उनका नया है तो नया OTR कटेगा, तब ये फीस कटेगी। बाकी पुराने वालों के कुछ नहीं लगता है। पुराने वालों के क्या, अभी राजस्थान पुलिस भर्ती में तो पैसे लगेंगे आपके, जो भी फार्म है OTR में लग रखा है उसके अलावा आपके ये पैसे लगते हैं। OTR जिनके हो रखा है उनके कोई समस्या नहीं है, जिनके नहीं हो रखा उनके लगते हैं। रिक्त पदों की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कैसे रिक्त पद हैं। आरक्षित पद है अपने 2%। 2% इसके अंदर आरक्षित पद है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें कुल मिलाकर आपको कितने पद हैं ये वो देख ले एक बार आप। 8148 ये पद है अपने नॉन TSP के अंदर है, सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है दोस्तों। TSP का नीचे दे रखा विवरण तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक बार अच्छे से इसको देख लें ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। 2% पद मैंने आपको कहा था खेल कोटे के भी सम्मिलित हैं। इन पदों में ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2% आरक्षित पद हैं, तो वो इसके अंदर फार्म खेल कोटे में अलग से भर सकता है। महिलाओं के लिए आपको पता है कि पिछली बार 33% आरक्षण कर दिया। जितनी भी सीटें हैं उसके 33% महिलाओं की सीटें रहेगी। ठीक है दोस्तों। और ये नवसर्जित अपनी बटालियन ने सर्जित किए, इनके अंदर अलग अलग पद बांट रखे हैं इन्होंने। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है जो कि प्रावधान चेंज कर दिया, तो इस बार सही ठीक है, आपके सिलेक्शन के प्रोसेस ज़्यादा चांस है। TSP वालों के लिए इनको अलग ही जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है। वेतनमान पेंशन आपको कितना मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मिलता है 14,600 2 साल तक। प्रोबेशन में आपको 14,600 मिलेंगे। उसमें भी आपके रोडवेज कार्ड के कट जाते हैं और आपके RGHS के कट जाते हैं, और अन्य जो 1-2 कटौतियाँ होती थी वो कट जाती हैं।
पात्रता योग्यता आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास तो होना ही चाहिए इसके लिए। और कांस्टेबल के लिए आपके पास लाइसेंस, एक तो लाइट लाइसेंस और एक हेवी लाइसेंस, दोनों लाइसेंस में कोई सा भी लाइसेंस होगा आपको चल जाएगा। और दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए। अब जिनके लाइट लाइसेंस है उनको जब नंबर मिलते हैं तो वो 20 के पूर्णांक से मिलते हैं, और जिनके हेवी लाइसेंस होता है उनको जो नंबर मिलते हैं वो 30 के पूर्णांक से मिलते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो जिनके हेवी है वो हेवी लगावें। आयु सीमा अच्छे से देख लें एक बार मेरे हिसाब से। 1 वर्ष की स्थिरता प्रदान की गई है। तो अब आपकी आयु सीमा किस प्रकार से गिनी जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस डेट के बाद लड़के का जन्म ना होना चाहिए और इस डेट से पहले लड़के का जन्म ना हुआ होना चाहिए। पुरुष की बात कर रहा हूँ, महिला पुरुष दोनों में इस डेट के बाद नहीं होना चाहिए, और पुरुष में इस डेट से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 2002 से पहले। ये सामान्य है क्योंकि इसकी उम्र होती है 23 साल। जीडी की उम्र कितनी होती है? सामान्य 23 साल होती है, नॉर्मल 23 साल। उसके बाद छूट मिलती है एसटी, एससी, ओबीसी इन सबको 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो कितनी हो जाती है दोस्तों? 28 साल। नॉर्मल यहाँ एज है 28 साल। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी इनकी 28 साल है। फिर 1 साल की एक्स्ट्रा छूट मिली है इनको, उसके अनुसार। फिर महिला को एक्स्ट्रा छूट मिलती है, वो आप देख लें। 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है इनको, 33-34 साल तक ये चल जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों का भी आप देख लें। तो इसके अंदर नॉर्मल एज है 23 साल जीडी में, जो जनरल फाइट कर सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी। उसके बाद 5 वर्ष की छूट है, 28 साल हो गए। 1 साल की छूट एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और ये महिलाओं को अलग छूट है। अब इसके अंदर कांस्टेबल जो चालक होता है, चालक में 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो भर सकता है। नॉर्मल जीडी 23 साल है, फिर 28 साल, और फिर 3 साल इनको एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये हो जाते हैं 31 साल तक का कोई भी व्यक्ति है वो चालक में अपना फार्म भर सकता है, जिसके पास हेवी या फिर लाइट लाइसेंस है। कोई सा भी हो वो चालक में फार्म भर सकता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ये एज बेस, ये आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि इसके बाद, इससे पहले मेरा जन्म ना हुआ हो और इसके बाद ना हुआ हो। शारीरिक मापदंड में आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से पढ़ा देता हूँ एक बार। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए, महिला की 152 सेंटीमीटर चाहिए। 12 जिलों और शहरी आदिम जाति के लिए 160, महिला के लिए 145। सीना व्यक्तियों का बिना फुलाई 81 और फुलाने के बाद 86 चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं पर लागू नहीं होता, और पुरुषों पर जैसे अपने बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर 12 और शहरिया वालों के लिए, फुलाना पर 79, महिलाओं पर लागू नहीं है। न्यूनतम वजन पुरुषों का लागू नहीं होता, महिलाओं का 47.5 किलो चाहिए। और न्यूनतम ऊंचाई मैंने आपको बता दी। चिकित्सीय मापदंड आपका 6x6 की आंखें होनी चाहिए, और 72 आंखें 6x9 आंखें होनी चाहिए। इनका कोई इतना इश्यू नहीं आता है मेडिकल में। सब अगर जिसने एग्ज़ाम और फिजिकल पास कर लिया, समझ लीजिए वो 99.99% मेडिकल में पास हो चुका है। बस थोड़ा बहुत उसको रंग दृष्टि दोष, कलर विजन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। घुटने नोकनी ये सब इतना देखते नहीं है, बस रंग दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए बस। ये योग्यताएं तो अलग अलग मैटर में अलग अलग हैं, तो वो सारी आप एक बार अच्छे से देख लें। आपराधिक प्रकरण वालों का जिनको भी तकलीफ हो मुझे स्पष्ट रूप से अच्छे से पूछ लें, क्योंकि मैं इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जिनको भी तकलीफ हो वो मुझसे इसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ ले आपराधिक प्रकरण के बारे में कि भाई आपके क्या केस है, क्या है। पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कर लें। पहले दोस्तों आपकी होगी लिखित परीक्षा। क्या होगी दोस्तों? पहला आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा में आपको पहले जो पुराना पैटर्न है वही पुराना पैटर्न इसमें लागू है। बस ये है कि इसके अंदर मैथ्स उन्होंने जोड़ दी है। अब ये है अंक, जैसे कि 150 का अपने पेपर होता है, उसमें अलग अलग अंक जुड़ते हैं। जैसे ड्राइवर वालों के, उनके चालक के जैसे अंक मिलते हैं 20 से, वो फिजिकल के अलग हैं। लेकिन कुछ अंक जुड़ते हैं जैसे एनसीसी, होम गार्ड, इनके जो अंक जुड़ते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ऐसे मिलते हैं सबके। ठीक है दोस्तों, तो जिसके पास एनसीसी है वो एनसीसी लगावा, जिसके पास होम गार्ड है तो होम गार्ड का डिप्लोमा लगावा, जिसके पास अगर एलएलबी है, किसी ने एलएलबी कर रखी तो लॉ कर रखा तो वो भी लगाओ, उसके भी नंबर मिलते हैं, 8 नंबर मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, जैसा कि यहाँ लिख रखा है, अच्छे से देख लें। मैं
फिर यही वे पुराना सिलेबस है, रीजनिंग और कंप्यूटर शॉर्ट क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान, सामयिकी और विज्ञान और महिला बाल अपराध इनके 45% और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 45%। सेम सिलेबस है। 40% आपको लाना अनिवार्य होता है, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाता है। यह आपत्तियाँ बताई जाती है। फिर एग्ज़ाम डेट यहाँ इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट आपकी है माह, मई, जून, जुलाई 2025 में लिख रखा है। तो माह है जून जुलाई। दोस्तों जून जुलाई में कह रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट खुला है, आराम से इसकी अभी वाली हमारी वाली भर्ती कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ये मई और अपने माह और मतलब जून और जुलाई, तो मेरी 100% पॉसिबिलिटी है जुलाई में तो पेपर करा ही देंगे। और जुलाई में अगर पेपर करा दिया तो ये सोच लीजिए इसी साल आपका फिजिकल हो जाना है और अगले साल इसी टाइम पर आप ये 2 महीने की नौकरी कर चुके होंगे। तो जिन भाइयों का राजस्थान पुलिस का सपना है, जिन भाइयों का रोज़गार लगने का सपना है, वो इतनी मेहनत करें दोस्तों, इतनी रात दिन एक करते हैं सारा काम काज छोड़ के कि आपको रोज़गार तो मिले सबसे पहले, इसके बाद आप अगर अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके बाद चले जा सकते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी होती है जो रोज़गार। तो 2-4 महीने हैं, ज़्यादा भी नहीं है। और आप ये सोचते होंगे इसके अंदर तैयारी हो सकती है। दोस्तों 4 महीने में किसी भी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी हो सकती है अगर आप अच्छे से वक्त निकालो। रोज़ाना 12-14 घंटे आप निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन शारीरिक दक्षता का आपका फिजिकल है 5 किलोमीटर रनिंग है 25 मिनट में। और बाकी इसके अंदर हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। लड़कियों के लिए 35 मिनट है। बाकी हाइट चेस्ट मेजरमेंट होता है तो वो नॉर्मली 168 सेंटीमीटर चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। कांस्टेबल चालक के लिए इनका प्रमाण पत्र है तो उसी हिसाब से इनका लाइसेंस है तो उसमें 20 में से मिलेंगे, 1 में से 30 में से नंबर मिलेंगे। और इसके अंदर भी काफ़ी लड़के बाहर होते हैं। तो पहले जिसका हो जाएगा वो वैसे प्रैक्टिस कर लेगा। पर 31 साल तक की एज, 31-32 साल तक की एज तक भर सकता है तो आराम से भर दें राजस्थान पुलिस में। एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर, बी है तो 8 नंबर और ए है तो 6 नंबर मिलते हैं। होमगार्ड अगर 3 साल की है तो 10 नंबर, 2 साल की है तो 8 नंबर और 1 साल की है तो 6 नंबर मिलते हैं। यह आपका डिप्लोमा है तो पुलिस वाले डिप्लोमा कुछ भी आपने कर रखा है तो वो लगावें, उसके भी नंबर मिलेंगे। जिसने LLB कर रखी है वो भी लगा दे लोग, उसके भी नंबर मिलते हैं। और फिर स्वास्थ्य परीक्षण यही किया जाएगा आपका तुरंत 6 महीने पहले का वो बना लेना है। जब जाना होगा तो वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जून को टारगेट लेके कि भाई हमारा 1 जून को एग्ज़ाम है। जब जून लिख दिया है तो आप ये सोचो 1 जून को एग्ज़ाम है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून पेपर होना है जल्दी, तो इस हिसाब से 2 महीने आराम से सिलेबस खींचा जा सकता है। मैं पूरी स्ट्रेटजी का वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो सारा वीडियो मैं लेके आऊँगा। पहले आपके मैं पोस्टों का डिवाइडेशन देख लूँगा, आपको फॉर्म कहाँ से लगाना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फॉर्म जहाँ से लग गया और वहाँ अगर बेहतरीन नहीं हुआ तो फिर सारी मेहनत बेकार चली आएगी। तो मैं उस पर आपको अभी इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो पहले उसको अच्छे से देखूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। चरित्र सत्यापन के बारे में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, जब भी हो मुझे बता दीजिए। पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेक्शन लेना। अब ये पोस्टें हैं, पोस्टर डिवाइडेशन है, तो मैं इसको एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ कि पोस्टर डिवाइडेशन और उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट का भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तीनों इलारे मिल जाएंगे, तो आप एक बार उनको देख लें कि मुझे इसकी पोस्टें कितनी है, यहाँ से मेरिट कितनी गई थी, पिछली बार कितनी पोस्टें थी, उस हिसाब से। तो कुछ नॉर्मल जानकारी थी नोटिफिकेशन के बारे में। और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आगे इसी के रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलने वाला है राजस्थान पुलिस के रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।